हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से एसटीईटी से संबंधित है और जो भी एसटीईटी के छात्र एग्ज़ाम दिए थे उनको इस बात से मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि जो रिज़ल्ट आया है उसी को लेकर के मैं कुछ बताना चाहता हूं और कुछ ऐसे 2 मार्क्स हैं जो फेंका-फेंकी इधर-उधर हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का आप अंत तक बने रहें, तब आपको समझ में आएगा और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी स्टूडेंट इसके बारे में जान सकें। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ क्या है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आनंद किशोर बिहार बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने जब एसटीटी की बहाली आई थी, नोटिफिकेशन जारी हुई थी, उसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहे थे उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो चलिए, उन्होंने कहा था कि माध्यमिक 9-10 हेतु जो रिक्तियां जारी किया जा रहा है वह 25,270 है, उन्होंने खुद कहा था। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि उच्चतर माध्यमिक यानी 11-12 हेतु जो रिक्तियां जारी की जा रही है वो 12,065 है। यानी माध्यमिक में यानी 9 to 10 में 25,270 रिक्ति 7 विषयों के लिए है और उच्चतर माध्यमिक यानी 11-12 में 7 विषयों के लिए 12,065 रिक्तियाँ हैं। यानी 7 यानी 14 विषयों में 37,335 टोटल रिक्तियाँ होते हैं। 14 विषयों में 37,365 रिक्तियाँ होते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा। आगे कहें कि एसटीटी में इस बार का कट ऑफ जो होगा पूर्व की भांति सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 50% होगा और एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी और दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए 45% होगा। और इस वर्ग के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कोटिवार इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही है उतना ही का रिजल्ट जारी किया जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहे थे। आगे उनके द्वारा पहला पॉइंट में कहा गया था कि स्टेट का अंक, जो भी स्टेट का विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे ही उसका नंबर आता है तो अगर नंबर आता है और 2 विद्यार्थी का नंबर स्टेट का एक समान मिल जाता है, एक समान आता है, तो उस परिस्थिति में उम्र की प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट पर उन्होंने कहा था कि एसटीटी का अंक और उम्र यानी एसटेट का अंक भी बराबर हो जाए दो छात्र का और उम्र भी बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में डिग्री के आधार पर यानी जो डिग्री लिए हैं, जैसे माध्यमिक 9 to 10 के लिए स्नातक यानी स्नातक में जो उनका मार्क्स होगा उसके आधार पर, और उच्चतर माध्यमिक यानी 11-12 में जो होंगे उनको पीजी के मार्क्स पर आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये कहा गया था अगर अंक और उम्र समान होते हैं उस स्थिति में। चलिए आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहे थे। आगे उनको द्वारा कहा गया था कि एसटीटी के अंक, उम्र और डिग्री यानी एसटीटी के अंक भी 2 विद्यार्थी के बराबर हो जाते हैं, उम्र भी बराबर हो जाते हैं और ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे जो भी उनका मार्क्स है भी बराबर हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ये खुद बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर सर जी के द्वारा कहा गया था। हम आपको लास्ट में उनका वीडियो भी हम डालेंगे और आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कहा गया था। और जब एग्ज़ाम लिया गया तो एग्ज़ाम लेने के बाद जो रिज़ल्ट जारी किया गया 12 विषयों का, उन 12 विषयों के जारी करने के बाद खुद बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी के द्वारा खुद कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिज़ल्ट आने के बाद कि जितना का भी जो रिज़ल्ट आया है सबकी नौकरी पक्की है। जब पक्की आप करिए दिए तो अब दिक्कत क्या है, फिर मेरिट लिस्ट जारी करने की क्या ज़रूरत थी।
अगर आपको मेरिट लिस्ट जारी करना ही था तो उसी समय जितने भी छात्र छात्राएं थे स्टेट के, सभी को कह देते कि ये ऐसे ही रिजल्ट जो है से जारी किया जा रहा है, जो पास हुआ है उसके हिसाब से, इसके बाद हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उस समय कह देते तो बच्चे जो भी एग्ज़ाम दिए थे हल्कान परेशान नहीं होते। वो बिल्कुल उनका मानसिक जो मेंटल रूप से जो हरास हैं, मेंटली रूप से जो हरास हैं, 2 साल से वो सोच रहे थे, आस लगा करके बैठे थे कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें मेहनत किया और मेहनत का मैंने परिणाम लाया। तो इस तरह से सोच करके लोग बैठे थे कि अब हो चुका है, अब हमारा जो परिवार होगा, माई बाप का जो सपना होगा वो पूरा होगा। तो इस तरह से सभी लोग बैठे थे आस लगा करके। उनका एक एक दिन के मेरिट लिस्ट जारी करने के कारण सभी बच्चों के सपने चकनाचूर हो गए। इसका जिम्मेवार कौन है? आप उस समय क्यों नहीं किए? आपको 12 विषय और 3 विषय, 12 विषय का आपका रिजल्ट जारी किया गया था। जो आज जो कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम आप मेरिट लिस्ट के लिए बनाए हैं, जो नोट इन मेरिट लिस्ट का जो आप कॉलम बनाए हैं, आप पहले ही बार बना देते। और जो बाकी जो आपका 3 विषय था, जब भी निकलता इसका रिजल्ट, उस समय आप उसी के आधार पर रिजल्ट जारी कर देते। तो आप पहले से गुपचुप में रखें, अंधकार में सभी बच्चों को रखें, और एक बैग 3 विषय का रिजल्ट जारी करके कहते हैं कि इसे मेरिट लिस्ट लगा दिया गया। सभी बच्चे डिप्रेशन में हो गए, सभी हलकान परेशान हैं। बताइए ये क्या है भाई तरीका? चलिए ठीक है, यहाँ तक भी आपको सही माना जा रहा है कि जो भी आप किए सही किए स्टूडेंट के साथ, जो उनके लाइफ के साथ बिहार बोर्ड के द्वारा जो खेला जा रहा है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं कि इन सभी बातों को बताते हुए, नोटिफिकेशन की बारे में कहते हुए भी कुछ गलतियां किया गया जो रिजल्ट जारी किया गया। हम बातें करते हैं ईबीसी के 2 छात्र पे। ईबीसी के कैंडिडेट हैं दोनों, और दोनों छात्र दिव्यांग हैं। ईबीसी के छात्र हैं और दोनों छात्र क्या हैं? दिव्यांग हैं। एक छात्र का जी अल्फ़ाबेटिकल से नाम है, उनका स्टेट में मार्क्स 83 है और एज 94 का है। उन्होंने मेरिट लिस्ट के अंदर हैं। दूसरा छात्र है, उनका अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से नाम सी से है, उनका नंबर स्टेट में 86 है और उनका उम्र 89 है। और यह नोट मेरिट लिस्ट इनको मार्कशीट पर लिखा गया है, यानी मेरिट लिस्ट से इन्होंने बाहर हैं। तो आप बताइए कि आपके द्वारा कहा गया था कि अगर अंक बराबर होता है तो उम्र की प्राथमिकता देंगे। तो हमको, आप लोग इससे सभी जानते होंगे, ABCD का तो सभी का जानकारी होगा, सभी का ज्ञान होगा। तो आपको बताना चाहिए कि जो सी अल्फ़ाबेटिकल के अंतर्गत है और जी है, एक छात्र जी नाम से हैं और एक छात्र सी नाम से हैं। तो आप पहले बताइए कि ABCD में सी पहले आता है कि जी आता है? और जब सी आता है पहले, तो फिर सी का प्राथमिकता क्यों नहीं दिया गया? जी को क्यों दिया गया? जो कि दोनों दिव्यांग है, दोनों एक ही कैटेगरी के ABC के अंतर्गत हैं। एक का नंबर 86 है, उसको रिजल्ट नहीं दिया गया, नोट मेरिट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया, और एक का मेरिट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया। क्या दिक्कत था भाई? चलिए, अंक के आधार पर अगर ए भी लड़ता, अभी अगर ए भी सेम होता है तो उम्र की प्राथमिकता, तो ये भी गलत है आपका। आज इसके बाद कहे थे कि अंक अगर दोनों मिल जाता है और उम्र भी बराबर होता है तो डिग्री में जो मार्कशीट है, ग्रेजुएशन है PG लेवल पे, उसके आधार पर देंगे। तो इसमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दुए पॉइंट पर आपका गलत होता है। आपका जाहिर सी से साफ जाहिर होता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है बिल्कुल गलत है। इसको सोचने समझने परखने की चीज़ है। इस अगर किसी तरह से सॉफ्टवेयर में दिक्कत है या किसी तरह से कैसों भी गड़बड़ियाँ हुई है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो हम यही चीज़ को मैं बताने के लिए मैं एक सोचा कि कुछ स्टेट अभ्यर्थी के साथ हम कुछ बातें रखें ताकि सभी इस बातों से अवगत हों। हालांकि इसके बारे में सब कोई जानते हैं, सब कोई फेंका फेंकी कर रहे हैं, तो सब कोई जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसे हुआ तो कैसे हुआ, आखिर है हो रहा है कैसे तो ऐसे हो रहा है।
जिनका जो भी मार्क्स ज़्यादा है वो बिल्कुल आउट हो गए मेरिट लिस्ट से, और जिनका कम है वो अंदर चले गए। वाह क्या बात है, ऐसे कैसे हो रहा है? जब इनका गलत हो सकता है तो और का भी गलत हो सकता है, इसे साफ जाहिर होती है। तो यही हम बताना चाह रहे थे आप लोग को सामने कि क्या है। तो आप लोग एक बार फिर से समझ लें कि ईबीसी के अंतर्गत दो छात्र हैं। दोनों छात्र जो हैं, एक छात्र जी से है जिसका नाम 83 नंबर है, एज 94 का है, और ये क्वालिफाइड हैं यानी मेरिट लिस्ट के अंदर हैं। जिनका सी से नाम है, जिनका स्टेट में मार्क 86 है, और जिनका एज 89 का है, वो नोट इन मेरिट लिस्ट के अंतर्गत है, यानी मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। तो आपको बताना है कमेंट करके कि ये क्या गलत नहीं है, क्या ये बिहार बोर्ड के द्वारा गलत किया गया है कि नहीं किया गया है। और उसमें भी जब रिजल्ट आया था तो शिक्षा मंत्री, जो बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था कि जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है उन सभी को नौकरी पक्की है। भाई पक्की क्यों कहे थे, उस समय ही कह देते कि फिर से मेरिट टेस्ट लगाया जाएगा, उसके अंतर्गत जो भी छात्र छात्राएँ आएंगे उनको लिया जाएगा। तो सभी बच्चे, सभी छात्र छात्राएँ जो भी थे स्टेट के, वो हल्कान परेशान नहीं होते, उनका मेंटली हरास नहीं होता, वो डिप्रेशन में नहीं जाते। तो ऐसे क्यों किया गया? आपकी वजह से आप गलती करें और सज़ा सब कोई भुगते। अगर कोई अगर फांसी भी लगाता है या कोई आत्महत्या भी करता है तो सिर्फ शिक्षा मंत्री और बिहार बोर्ड की वजह से होता है। तो आप लोग कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से कह रहे हैं कि हम क्या करें, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। भाई जो होता है वो होता है, सबसे बड़ा एक यही एग्ज़ाम नहीं होता है, और है अगर आपका ज़िंदगी रहेगा तो और अच्छे से एग्ज़ाम आप दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे नौकरी लाएंगे। ये स्टेट क्या चीज़ है? तो आप लोग ऐसा कदम ना उठाएंगे। कोई ऐसे छात्र छात्राएं कह रहे थे, लेकिन इस पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। संघर्ष करने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसे हुआ तो कैसे हुआ, इस पे बात करना चाहिए। हम लोग को चल करके शिक्षा मंत्री जी से, आनंद किशोर जी से, इस सब से बात करना चाहिए। जो हाँ, एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि संजय सर थे, जब रिजल्ट आया था तो उस समय भी कोई स्टूडेंट पूछा था कि क्या सर जो भी क्वालिफाइड है उनका नौकरी पक्की है, तो उन्होंने लिखा था यस। तो आप क्या करते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं कि भाई आप लोग को जानकारी नहीं है वहाँ पे, और ऐसे लिखते हैं और बाद में ऐसे रिजल्ट जारी करते हैं। क्या स्थिति है? क्या बिहार बोर्ड के आप लोग खेल बना करके रखे हैं? सभी बच्चे को तबाह किए हुए हैं मानसिक रूप से। पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे अभी बताइए? क्या करेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे? तो आपको सही से देना चाहिए। उस पे हम यही कहेंगे कि विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे यही आग्रह करेंगे को उनको इसमें देखने परखने और उनको फिर से देखने की ज़रूरत है कि कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, कैसे क्या हुआ है, उसको देखें और फिर से रिजल्ट जारी करें और देखें कि क्या दिक्कत हुई हैं। सबसे पहले यहीं पकड़ने वाली बात है कि भाई ऐसे दो छात्रों को कैसे हुआ है। तो हम आपको ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग खुद जान रहे हैं, समझदार हैं। तो अगर वीडियो, और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट जितना आया था उतना ही का फिर दिया गया है, और उसी के अंतर्गत से मेरिट लिस्ट में बनाया गया है। तो भाई बताइए कि जितना रिज़ल्ट दिया गया था उतना ही उसी में से लिया गया है, तो फिर बाहर से कौन आया, कहाँ से आ गया, चांद पर से आ गया, कहाँ से आया बताइए? हाँ, जितना उस समय कहा गया था उतना ही में से फिर लिया गया है। तो बाहर कौन हुआ और अंदर कौन हुआ, कहाँ से आया भाई छात्र? सोचने समझने की बात है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक बात है कि जो भी छात्र उठा रहे हैं, छात्र आवाज़, उनको एविडेंस माने जो भी है उनको मजबूत रखना होगा और बात करना होगा, और बिल्कुल हुड़दंग की तरह नहीं, आराम आराम से इस पे बातें करना होगा कि क्या दिक्कत है, कैसे क्या है, उसके बारे में आपको कहना होगा जा कर के। और कहने के बाद आपको जब नहीं किया जाएगा इसके बाद कुछ सोचा समझा जाएगा, लेकिन पहले ही नहीं जा कर के कुछ करना है तोड़ फोड़ इस तरह से, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ जो बताया जाता है, जो प्रतीक है, छात्र का प्रतीक ने अति नहीं है स्वभाव शिक्षक का तोड़ फोड़ करना। पहले तो आपको सही जो बातें हैं उस पे बातें पर रखना होगा, जो एविडेंस है, आपको जो गलतियां हुई है उस बातों पर रहना होगा, उसको उसके बारे में चर्चा करना होगा। तो चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे।
तिथि की घोषणा आज की गई, जिसके अंतर्गत 7 नवंबर 2019 को STET की परीक्षा ली जाएगी और इसी के साथ साथ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 का भी आयोजन 7 नवंबर 2019 को किया जाएगा। इस परीक्षा में माध्यमिक अर्थात वर्ग 9th एवं 10th हेतु 25,270 वैकेंसीज अर्थात रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक अर्थात वर्ग 11वीं एवं 12वीं हेतु 12,065 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं। ये रिक्तियां अलग अलग विषयों में विज्ञापित की जा रही हैं। माध्यमिक हेतु कुल 7 विषयों में 25,270 रिक्तियां होंगी और उच्च माध्यमिक हेतु भी 7 विषयों में 12,065 रिक्तियां होंगी। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली STET परीक्षा विगत TET परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होंगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली TET परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो STET की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% कट ऑफ होगा और इस कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कोटिवार इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट अर्थात मेधा क्रम के अनुसार उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं उतनी रिक्तियों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अर्थात जितनी अलग अलग विषयों में 14 विषयों में जो रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों के अनुसार उतने ही अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कोटिवार रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस मेधा सूची के तैयार करने में उनकी कोटि और अंक के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि 2 कैंडिडेट्स का अंक बराबर होता है तो वैसे केस में उनकी उम्र के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी और यदि किसी कैंडिडेट्स के अंक भी बराबर होते हैं और उम्र भी बराबर होती है तो वैसी परिस्थिति में जिनको भी UG स्नातक परीक्षा 8th, 9th और 10th के लिए और 11th, 12th के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में जिनके अंक अधिक होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा और यदि किसी कारणवश संयोगवश ये तीनों चीज़ें किसी 2 कैंडिडेट्स की या अधिक कैंडिडेट्स के बराबर होती हैं तो वैसे केस में अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार मेधा सूची तैयार करते हुए परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो पेपर 1 होगा STET के लिए माध्यमिक के लिए उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित होंगे। इसी प्रकार क्लास 11th और 12th के लिए भी पेपर 2 का जो आयोजन किया गया है उस पेपर 2 में भी इसी प्रकार से 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न उनकी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर आधारित होंगे। जो योग्यता निर्धारित की गई है माध्यमिक अर्थात 9th और 10th के लिए वह ग्रेजुएट उस विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है और साथ में B.Ed की योग्यता होनी अनिवार्य है और जो योग्यता पेपर 2 अर्थात उच्च माध्यमिक क्लास 11th और 12th के लिए निर्धारित की गई है उसमें संबंधित विषय में
पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है और उसके साथ साथ बीएड की भी डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। किंतु पेपर 2 में एक विषय कंप्यूटर साइंस का भी रखा गया है और कंप्यूटर साइंस में 1673 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, यदि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं भी है तो भी वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा भी फिजिकल टीचर्स के लिए आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा पहली बार आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा का स्वरूप पूर्व की भांति ही होगा, जिसमें कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले 50% कट ऑफ मार्क्स और जो विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग इत्यादि के लिए 45% अंक प्राप्त करने वाले और क्लास 6 to 8 के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको, जिनका भी कट ऑफ मार्क्स से ऊपर होगा, उनको उत्तीर्ण घोषित किया, उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और समय समय पर जो रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी सरकार द्वारा, उसमें उनको आवेदन देकर नियोजन हेतु अग्रता कार्रवाई उनको करना होगा। इस प्रकार यह सारा शेड्यूल जो आज अनाउंस किया गया है, इसके लिए फॉर्म भरने की तिथि 9 सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 तक निर्धारित की गई है। फॉर्म बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर भरा जा सकता है, जिसके लिए अलग से एक वेबसाइट बनाया गया है www.bsebstet2019.in। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन रूप से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए शुल्क की विवरणी और परीक्षा फॉर्म भरने की विस्तार पूर्वक अन्य जानकारी भी इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और संचार माध्यमों से भी, अन्य माध्यमों से भी इसकी सूचना आम लोगों तक दी जा रही है। यह जो क्लास 9th 10th और 11th 12th के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, यह वर्ष 2011 के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2017 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी वह क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 वर्गों के लिए की गई थी और इस बार जो परीक्षा आयोजित की जा रही है STET, यह माध्यमिक अर्थात क्लास 9th और 10th और उच्च माध्यमिक अर्थात 11th और 12th के लिए आयोजित की जा रही है। और उसके अलावा जो फिजिकल टीचर्स के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है वह क्लास 6 to 8 वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि सारी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करके और निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवेदन करें और इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की जाएगी। वैसे कैंडिडेट्स तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।